ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दीपक से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। दीपक क्यों जलाया जाता है, दीपक कैसा जलाना चाहिए, दीपक में बाती कैसी रखनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए, दीपक में फूल बनता है तो क्या उसका संदेश होता है और कितने बाती का दीपक किस देवता के लिए जलाया जाता है और उससे क्या फायदा होता है। इतने सभी प्रश्नों के जवाब लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज इन पर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आने पर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मित्रों, हमारे घर में चाहे दैनिक पूजा का कार्यक्रम हो, कोई उत्सव हो, कोई भी शुभ कार्य हो, दीपक जरूर जलाया जाता है। आखिर क्यों? दीपक का इतना महत्व क्यों है? देखिए, दीपक ज्योति का प्रकाशक है और ज्योति परमात्मा का एक रूप होता है, शक्ति का एक रूप है। शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। इसलिए दीप प्रज्वलन का शास्त्रों ने निर्देश किया है। जिस घर में दीपक जलाया जाता है और जिस देवता के नाम से जलाया जाता है, आप निश्चित करके मान लीजिए वह देवता उस घर में आते हैं, उनका उस घर में वास हो जाता है। दीपक जलाने में हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, हमारे पूजा घर में हमारा मंदिर जो है, वहां पर कोई एक देवता की स्थापना ही नहीं होती, कई एक देवता वहां स्थापित होते हैं। जब हम दीपक जलाते हैं तो सबके लिए एक दीपक जला देते हैं, सभी का नाम लेकर के दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, जो कि नितांत गलत है। आपके अपने इष्ट हैं, आपके इष्ट देवता हैं। आप सिर्फ उन इष्ट देवता के नाम से दीपक जलाइए। बाकी सभी देवता जो वहां प्रतिष्ठापित हैं, सभी खुश होंगे, क्योंकि इष्ट की खुशी में सबकी खुशी शामिल होती है। मतलब परमात्मा एक है, वही विभिन्न रूपों में हमें दृष्टिगोचर होता है। तो अपने इष्ट के नाम से दीपक जलाएं। कैसे जलाएंगे, उसके लिए भी एक नियम है। आप जब भी दीपक जलाएं, सबसे पहले भगवान का जो भी आपके इष्ट हैं, मान लीजिए आपके इष्ट भगवान शिव हैं, तो आप अपना नाम, पिता का नाम, स्थान, क्षेत्र, राज्य और देश का नाम उच्चारण करते हुए आवाहन करें भगवान शिव का और कहें कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, कैलाशी अविनाशी, भगवान गणेश के पिता
माता पार्वती के प्रति मैं आपका आवाहन करता हूं और आपको दीप प्रदान करता हूं। आप आइए और हमारी पूजा को ग्रहण कीजिए। इस तरीके से एक संकल्प बोल देना है। उसमें भगवान की थोड़ी महिमा भी हो जानी चाहिए। सबके प्रेरणादायक, सबके हृदय में निवास करने वाले, कण कण में व्याप्त भगवान शिव आइए और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। हमारे ऊपर कृपा करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस तरीके से आप संकल्प बोल दें। इसी तरीके से कोई भी देव है आपका, जो इष्ट देव है, आप उन्हें इसी प्रकार से बुलाइए और बड़े ही समर्पण, श्रद्धा और विश्वास के साथ बुलाइए। आप सत्य मानिए कि वह देवता आपके पूजा घर में अवश्य ही आते हैं और आएंगे। इससे उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। ठीक है। दीपक जब प्रज्वलित करते हैं तो इतना बोलने के बाद दीपक को आप प्रज्वलित करिए। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है? अब कुछ प्रश्न उठते हैं। दीपक में बाती कैसी रखें? लंबी बाती रखें, गोल बाती रखें, आप कैसी भी बाती रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दीपक प्रज्वलित करना है, बस इतना ध्यान रखिए। दीपक आपका आटे का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। बहुत समर्थ हैं तो आप किसी महंगी धातु का भी दीपक बनवा सकते हैं। लेकिन जहां तक दीपक की बात है, उसके महत्व की बात है, आटे का दीपक और मिट्टी का दीपक, ये दोनों ही सर्वोत्तम है। दोनों का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अनुष्ठान आदि साधना करते हैं, उसमें दीपक मिट्टी का लें, बहुत अच्छा है। हालांकि मिट्टी और आटे का दीपक अगर नहीं है तो फिर आप पीतल का भी दीपक जला सकते हैं। बाती किधर जा रही है, बाती किसकी डालें? तो बाती आप जो है, आपको बाती डालना है जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, उसकी बाती बनाएं। बहुत अच्छी रहती है, बहुत शुद्ध बाती होती है। कभी बुझती नहीं भी है, कभी नहीं बुझती है वो। और जो रुई की बाती जब बनाते हैं तो रुई कभी कभी गलत आ जाती है, पता नहीं उसमें क्या मिला होता है। दीपक जलाने के बाद में भी ढंग से जलता नहीं है। तो आप कलावे की बाती बनाएं, बुझेगा नहीं। ठीक है। अब दीपक में क्या डालें? दीपक में हम सबसे अच्छा रहता है कि घी का दीपक जलाएं। अगर घी की व्यवस्था नहीं है तो सरसों का और तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। किसी भी पूजा में जला सकते हैं, यदि हमारे पास घी की व्यवस्था नहीं है तो। वैसे चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है, सरसों के तेल का जलाया जाता है, तिल के तेल का जलाया जाता है, घी का जलाया जाता है। इन तेलों के द्वारा दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन इसमें भी किसको कहां पर प्रयोग करना है? यदि हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमें जो दीपक में स्नेह डालेंगे, जो घी या तेल डालेंगे, तो उसमें घी सर्वोत्तम है। और यदि हम भगवान हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो फिर वहां हमें चमेली के तेल का दीपक जलाना है। माता काली की
और भैरव जी की साधना कर रहे हैं तो हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इसमें जब हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो इसका क्या महत्व है, घी का क्या महत्व है, चमेली के तेल का क्या महत्व है, आप ध्यानपूर्वक सुने। घी का दीपक घर में आर्थिक उन्नति और इष्ट देव की कृपा की प्राप्ति कराता है। ठीक है। सरसों के तेल का दीपक हमें जो हमारे शत्रु हैं उनको निस्तेज करता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है, उनकी शत्रुता करने की शक्ति को विनष्ट कर देता है। हनुमान जी की कृपा के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है। ठीक है। अब जो दीपक हमने जलाए हैं अभी तक, वो किधर रखें हम? जो हम दीपक जला रहे हैं तो किधर रखें? आप किधर भी रखिए, आप दीपक जलाइए, प्रतिदिन दीपक जलाइए। बहुत वहमों में मत पड़िए, बहुत भ्रमों में मत पड़िए। यहां क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या नहीं बताया जाता है, आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। आपको दीपक जलाना है, चाहे लंबी बत्ती का जलाएं, चाहे गोल बत्ती का जलाएं। अब दीपक में बातियां कितनी डालें, इनका अपना अपना महत्व है। जो दीपक है उसमें एक बाती का भी होता है, 3 बाती का होता है, 4 बाती का दीपक जलाया जाता है और 7 बाती का दीपक जलाया जाता है, 12 बत्ती का दीपक जलाया जाता है, 16 बत्ती का दीपक जलाया जाता है। इनका अपना अपना महत्व है। 3 बाती का दीपक भगवान गणेश की प्रसन्नता प्राप्त कराता है। 7 बाती का दीपक, वो 4 बाती का दीपक माता काली और भैरव की प्रसन्नता प्राप्त कराता है, देवी की प्रसन्नता भी प्राप्त कराता है, मां दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त कराता है। 7 बाती का दीपक माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति कराता है। इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी खुश होती है। उस घर में लक्ष्मी का अखंड वास हो जाता है जहां 7 बत्ती का दीपक जलाया जाता है। 12 बत्ती का दीपक जब जलाया जाता है, 12 बाती का दीपक जब जलाया जाता है तो ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और भगवान शिव की अपार कृपा की प्राप्ति कराता है। और जो 16 बाती का दीपक है वो दीपक भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराता है। बत्ती में फूल बनता है, बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान खुश हैं, आपके इष्टदेव आपसे खुश हैं। अब फूल बनता है, काहे का फूल बनता है, कैसा भी फूल बन रहा है, आप खुश रहिए, निश्चिंत रहिए कि आपको अपने इष्ट की कृपा प्राप्त हो रही है, आपके इष्ट देव आप पर खुश हैं। बस इतना जानिए। ज्यादा तर्क में, ज्यादा भ्रम में मत पड़िएगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है और हमारे दिमाग में भर गई हैं, उन्हें निकाल दीजिए। ठीक है। इस तरीके से यदि आप अपने पूजा घर में दीपक जलाते हैं तो उस इष्ट देव का जिनकी आप पूजा करते हैं निश्चित वास होता है, निश्चित वास होता है। और जब उन इष्ट देव की कृपा हमें प्राप्त होती है
तो सारी अकृपाएं निकल जाती हैं घर से, निगेटिविटी घर से बाहर हो जाती है, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो स्थान दिव्य हो जाता है, वो स्थान जागृत हो जाता है। और जब जागृत स्थान हो जाता है, वहां बैठ करके हम साधना करते हैं, तो हमारे मंत्र की सिद्धि भी बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी सिद्धि होती है, क्योंकि वो स्थान जागृत है, स्थान का अपना प्रभाव बन जाता है। वहां इस तरीके का वातावरण विनिर्मित हो जाता है कि आपको कम प्रयास में सफलता मिलती है। आशा करता हूं कि मन में उठने वाले प्रश्नों के जो दीपक से संबंधित हैं, मैंने जवाब दे दिए हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।